A new report says economic migrants who were chosen by the government to come to Canada are leaving the country in record numbers. I'm deciding to move back to India just for that because are you moving back to India permanently? Yeah. I'll be moving back to India. I'm leaving Canada. This is just not the right place for me. I've been here for more than 3 years. I have tried a lot of stuff. I've done a lot of stuff. I was in Toronto for 2 years. I was in Winnipeg for 1 year. It just does not feel like home. Do you realize you're about to break the internet? It's fine. Like the reverse immigration, it has been the highest I have seen it. Nobody feels good here. Nobody feels like this is the home for them. Like this is a harsh truth. I mean, some people would be happy here as compared to India, but that's not just the case for me. So Canada may now have an issue retaining recent arrivals. More immigrants are moving away from Canada in recent years. And data from Statistics Canada shows 15% of immigrants leave Canada within 20 years of arriving. I think we're looking at a situation where immigrants to Canada are more and more skilled than ever before. When my parents came, they spoke very little English, they had very little education, the proverbial $5 in their pocket. Today we're taking people with advanced skills and degrees who speak English and French impeccably well and who have global options. And so Canada's immigration posture is based on the idea that immigration is a manifestation of our generosity. कनाडा में सेटल होना पहले से ज़्यादा टफ हो गया है। आज के टाइम में अगर कनाडा की आपको पीआर लेनी है, जिसको परमानेंट रेजिडेंस बोला जाता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना होगा और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस से निकलना होगा। कनाडा वही कंट्री है जो आज के टाइम में हाउसिंग क्राइसिस, जॉब क्राइसिस और जो इकोनॉमी फेलियर को फेस कर रहा है। कनाडा में कुछ सालों में इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पे सेटल हुए हैं, उसकी वजह से जो कनाडा की पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि यहाँ पे जो हाउसिंग क्राइसिस और जॉब क्राइसिस लोगों को फेस करना पड़ रहा है। इसमें इमिग्रेंट्स को ब्लेम करना गलत होगा, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि बाहर से जो फॉरेन करेंसी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसीलिए उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे या फॉरेन वर्कर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा बुलाए। लेकिन आज के टाइम में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही, लोगों को घर नहीं मिल रही, तो आज यहाँ पे लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। I'm deciding to move back to India just for that because are you moving back to India permanently? Yeah. I'll be moving back to India. I'm leaving Canada. This is just not the right place for me. जब भी कनाडा के इमिग्रेंट्स की बात होती है तो उसमें नंबर 1 पे आते हैं इंडियंस। तो आज हम इंडियन इमिग्रेंट्स की बात करेंगे जो कि कुछ सालों में इतने ज्यादा यहाँ पे आए और आज की डेट में वो वापस जो रिवर्स माइग्रेशन होता है वो देखने को मिल रहा है। एक टाइम था जो इंडियन इमिग्रेंट्स थे वो कनाडा में अपना फ्यूचर सिक्योर करने आते थे, लेकिन वही लोग आज कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? कनाडा एक ड्रीम कंट्री था, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं वो कनाडा छोड़ के अब अपनी कंट्रीज में वापस जा रहे हैं। नो जॉब्स, हाउसिंग क्राइसिस, पीआर एकदम इम्पॉसिबल सा हो गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे लोगों को जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रेसिज्म देखने को मिलता है। जो व्हाइट कैनेडियंस हैं या फिर व्हाइट जो लोग हैं यहाँ पे वो काफी ज्यादा उनको हेट कर रहे हैं। क्या सच में कनाडा एक फेल्ड ड्रीम कंट्री बन चुका है? आज की वीडियो में समझेंगे और वीडियो को एंड तक देखें। अब क्वेश्चन आता है कि जो इमिग्रेंट्स हैं कनाडा में वो कनाडा छोड़ क्यों रहे हैं? न्यू इमिग्रेंट्स जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनको अपने फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, तो वो सर्वाइवल के लिए कोई भी जॉब कर रहे हैं, जैसे कि वेयर हाउस, ऊबर, सिक्योरिटी। लेकिन अब कंडीशन ये हुई है कि आपको सिक्योरिटी और ऐसे ऊबर जैसे एप्स में अगर आपको चलाने के लिए आपको बहुत सारी प्रोसेस से निकलना होगा, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपको इतना ज्यादा उसमें पैसा नहीं बना सकते। कनाडा में मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो कि आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स या और सारे जो नर्स टाइप के कोर्स होते हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी उनको अपने फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है जॉब्स की वो बहुत कम है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि जो लोग ऐसी टाइम पास के लिए या सर्वाइवल के लिए जॉब कर रहे हैं और जो उनकी जॉब स्टेबल नहीं है, वो 6 महीने 1 साल बाद अपनी जॉब चेंज करते हैं। उसके साथ साथ उन्हें कम पैसा देखने को मिलता है, जैसे उनका रेंट हो गया, ग्रोसरीज हो गई, कई सारे और भी खर्चे होते हैं, तो वो अपने खर्चे निकाल नहीं पाते। तो सोचिए, अगर आप एक प्रोफेशनल आईटी इंजीनियर या फिर कोई भी इंजीनियर है, अगर आप यहाँ पे आके कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट या फिर ऐसी कोई सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने का फायदा ही क्या रहा? जो इमिग्रेंट्स कनाडा छोड़ रहे हैं उसका दूसरा रीजन है हाउसिंग क्राइसिस। कनाडा में घर खरीदना एक इम्पॉसिबल सा बन चुका है। जो यहाँ के रेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको $2500 में देखने को मिलेगा यहाँ पे। टोरंटो और वैंकूवर एरियाज में तो 2500 तक पहुंच चुका रेंट। तो सोचिए, जो यहाँ पे लोग इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको अपने फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, उसके साथ साथ यहाँ पे जो रेंट इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पे उनको बेसमेंट के लिए 2500 देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वो सर्वाइव एक जॉब के साथ कैसे कर पाएंगे? ब्रेंटन सिटी में देखने को मिला कि एक बेसमेंट में 20 से ज्यादा लोग रह रहे थे, और उसका रीजन था कि उनके पास जॉब नहीं थी और उनका जो रेंट था वो काफी चीपर हो गया था, क्योंकि 20 लोग आपस में डिवाइड कर लेते थे रेंट को। क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग की डिमांड ज्यादा है, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी वो ऐसी थी कि जहाँ पे घर भर नहीं पाए, तो जो घरों की सप्लाई थी
वो टाइम पे नहीं हुई। उसकी वजह से यहाँ पे जो हाउसिंग के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा देखने को मिले। 1-2 साल में ही जहाँ के हाउसिंग प्राइसेस थे वो डबल हो गए। कनाडा में एक नॉर्मल हाउस जो कि कोविड से पहले $400,000 का था, आज के टाइम में वो $800,000 और $1 मिलियन तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो जॉब्स कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में या फिर अपनी जो सिक्योरिटी में, वो घर अफोर्ड कैसे कर पाए। तो इमिग्रेंट्स को एक और रीजन मिलता है कि अपनी कंट्री में जाके अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको कहीं ना कहीं सुधारें या फिर कहीं एक नई स्टार्टिंग करें। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जो इंडियंस इमिग्रेंट्स है या फिर कोई भी इमिग्रेंट्स है वो कनाडा छोड़ रहे हैं क्योंकि जो उनका इमिग्रेशन स्टेटस है वो अपडेट ही नहीं हो रहा। इमिग्रेंट्स का कनाडा छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो कनाडा की पीआर होती है वो उनको मिल नहीं पाती। उससे क्या है कि उनको जो वीजा होता है या फिर जो उनके वर्क परमिट थे वो सारे एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको बाय लॉ अपना जो कंट्री वापस जाना पड़ता है, कनाडा उनको छोड़ना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में वो 2 इयर्स का कोर्स लेके आते हैं, उसके साथ साथ उनको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। अब 3 इयर्स में उनको जॉब भी करनी है, जॉब के साथ साथ उनको अपनी पीआर भी फाइल करनी है। अगर वो 3 इयर्स में पीआर हो जाते हैं कनाडा में तो वो बेस्ट है। अगर वो नहीं होते तो मोस्ट ऑफ चांसेस उनको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ता है। पहले पीआर मिलना थोड़ा इजी था, लेकिन आज के टाइम में जो इमिग्रेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो एक साल में एक सर्टेन नंबर से पीआर दे सकते हैं इमिग्रेंट्स को, लेकिन जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इतने ज्यादा है कि हर किसी को पीआर देना थोड़ा टफ है। तो कुछ लोग हैं जिनका इमिग्रेशन स्टेटस है वो एक्सपायर हो चुका है, तो अपने वो कंट्री बाय लॉ या फिर वो अपने खुद मन से अपनी कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। एक्सप्रेस एंट्री का जो स्कोर है वो 500 प्लस पहुंच गया, जो कि 400 या 450 रहता था। तो आज के टाइम में पीआर लेना एक बहुत टफ ऑप्शन है लोगों के लिए। अब एग्जांपल के लिए 2023 में केवल 20% इमिग्रेंट से उनको अपना पीआर मिला, और बाकी जो 80% इमिग्रेंट से या तो वो एक इलीगल या फिर उनका कोई स्टेटस नहीं है या फिर वो अपना जो वर्क परमिट है उनका एक्सटेंड हो गया या फिर कैसे भी करके वो रह रहे हैं। तो अब सोच के देखिए 80% इमिग्रेंट्स अब वो कहाँ जाएंगे, या तो अपनी कंट्री वापस जाएंगे या फिर दोबारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रीअप्लाई करेंगे। और आज के टाइम में जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स है वो कनाडा गवर्नमेंट ने और कम कर दिए हैं, जिससे जो पहले वाले इमिग्रेंट्स हैं उनका पहले एक कुछ भी डिसीजन लिया जाए, जिससे जो नए इमिग्रेंट्स आने वाले हैं उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। Today we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years, which will result in a pause in the population growth over the next 2 years. इसमें चौथा रीजन भी थोड़ा आता है कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो इमिग्रेंट्स को थोड़ा हेट कर रहे हैं या फिर उनको रेसिज्म देखने को मिल रहा है। उसका रीजन है कि यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स हो गए हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि इमिग्रेंट्स उनको ऐसा लगता है कि जो इमिग्रेंट्स जॉब खा रहे हैं। तो जब ज्यादा इमिग्रेंट्स हो गए हैं तो थोड़ा रेसिज्म देखने को मिल रहा है लोगों में, लोग हेट कर रहे हैं एक दूसरे को, हेट क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो साउथ एशियंस होते हैं उनको लेके। And I want you to go back. Okay. Go back. But I'm Canadian. Go back to India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are not Canadian. ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिले कि जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं वो अपना अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए थे अपने फील्ड में, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने उनको हायर नहीं किया क्योंकि उन्होंने रीजन दिया कि आपको यहाँ कैनेडियंस का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो अपना जो उनका खुद का एक्सपीरियंस है वही लेके आएंगे। वो यहाँ आके अगर कहीं काम करेंगे नहीं तो उनको कैनेडियन एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से। अब थोड़ा समझ लेते हैं जो इमिग्रेंट्स यहाँ से जा रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है कनाडा पे वो क्या पड़ेगा फ्यूचर में। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कनाडा की इकोनॉमी पे। इमिग्रेंट्स कनाडा की इकोनॉमी का बैकबोन है, अगर वो छूट जाएंगे तो यहाँ के जो बिजनेस, लेबर फोर्स सारे हिल जाएंगे, सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कैनेडियंस अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो उनके काम है वो मोस्टली इमिग्रेंट्स करते हैं। जैसे आपको रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफेज हो गए, उसमें सारे इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे, जो कैनेडियंस इतने मजे ले रहे हैं तो वो मजे नहीं ले पाएंगे। अगर यहाँ के इमिग्रेंट्स वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ का हाउसिंग है वो क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे जो डिमांड कम हो जाएगी तो जो हाउसिंग के प्राइसेस हैं वो नीचे गिर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक हमें हाउसिंग क्राइसिस दोबारा देखने को मिल सकता है। तीसरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा जो कनाडा की ग्लोबल इमेज है उस पर। अगर ये ट्रेंड जो कि इंडियंस या फिर और कोई इमिग्रेंट्स हैं वो अपनी कंट्री वापस जा रहे हैं कनाडा छोड़ के, तो जो कनाडा की इमेज है जो कि इसको वेलकम कंट्री बोला जाता है उसकी कहीं ना कहीं जो इमेज है वो डैमेज होगी। और हमेशा से जो कनाडा था वो इमिग्रेंट्स के लिए लीनियड था, वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। ये रियलिटी है कि यहाँ पे जो लोग थे वो एक बेटर फ्यूचर के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन आज की डेट में उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस ले रही है जिसके थ्रू जो इमिग्रेंट्स हैं या फिर जहाँ पे लोकल्स हैं उनको थोड़ा आराम मिल सके टैक्सेस में, थोड़ी उनकी जॉब भी ज़्यादा, जो जॉब मार्केट है वो भी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा जैसे इमिग्रेंट्स वापस जा रहे हैं छोड़ के, तो कनाडा में बहुत ज़्यादा जो मार्केट है या फिर जो हाउसिंग है, कई सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा क्रैश देखने को मिलेंगी। आपके थॉट्स क्या है मुझे कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें मेरे फ्रेंड के साथ।